बताती है एक कथा सुदामा चरित्र की। भगवान श्याम सुंदर के यहाँ पर इनके मित्र, कल कौन कौन शाम की कथा में था? छोट छोट लड़के ठीक तुझसे सबसे देखो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कथा भागवत कराने का यही फायदा है कि छोटे छोटे बच्चों में संस्कार आ जाता है। बड़े लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है, सीरियल देखें कि कथा सुने। 7 दिन में पूरा पता नहीं कई जन के बिया हो जाए सीरियल भर में। सीरियल नहीं छूटना चाहिए, कथा छूटे चल जाएगा। कन्हैया के मित्र विद्यालय में जो पढ़ने गए थे, संदीपनी जी के यहाँ पर उज्जैन में अवंतिकापुरी में इनके मित्र बन गए थे सुदामा। वो आए, वह कथा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भागवत में सुदामा का नाम नहीं लिखा है, सुदामा नहीं लिखा है। क्या लिखा है कि कृष्ण स्यादु सखा कश्चित्, कृष्ण स्यादु सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जो कन्हैया के एक सखा थे जो कि ब्राह्मण थे, कृष्ण स्याद सखा कश्चित, ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तमः जो ब्रह्म विद्या के जानकार थे, जिन्हें तीनों काल का ज्ञान था, भूत वर्तमान और भविष्य, तीनों काल का जिन्हें ज्ञान था, ऐसे हैं सुदामा जी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों के अर्थ से विरक्त थे। इंद्रियां उनकी, कुछ इंद्रियों में उनके कोई कामना नहीं थी, काम का भाव नहीं था, राम की भाव से इंद्रियां थी। प्रशांत आत्मा, हमेशा आत्मा से प्रसन्न रहने वाले, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर जिन्होंने विजय हासिल कर ली हो, ऐसे सुदामा जी, ऐसे ब्राह्मण कन्हैया के मित्र थे। आज गरीबी का दंश झेल रहे हैं, और जब गरीबी का समय, प्यारे सब चीज का समय होता है, जब तक खराब समय था, विपरीत परिस्थिति थी, तब तक सुदामा गरीबी झेले। और जब समय बदलना हुआ तो इनकी पत्नी ने कहा कि मैंने पड़ोसन के मुख से सुना है कि द्वारिका के नाथ तुम्हारे मित्र हैं। इन्होंने कहा क्या याद दिला दिया? अरे जिनका हम भजन करते रहते ना, कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, वही तो, वो मेरा मित्र भी है और द्वारिकाधीश है, दिन रात भजन करता हूँ। तुम्हें आज पता चला? सुशीला ने कहा हाँ, आज पता चला कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। एक काम करो, द्वारिका चले जाओ, तुम द्वारिका चले जाओ। सुदामा ने कहा कि जाना तो जरूर चाहिए, लेकिन करें क्या, कैसे जाएं? बहुत दूर है द्वारिका, मेरा मित्र बहुत दूर रहता है, कैसे जाएं? हम तो उसका भजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसी में संतुष्टि है। सुशीला ने कहा कि अगर चले जाओगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें दे देंगे, गरीबी अपनी दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा कि अब तो पक्का है, नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा कि अगर कुछ कामना लेकर के जाना है तो नहीं जाऊंगा, अगर मांगने जाना है तो मित्र के यहाँ नहीं जाऊंगा। मित्र के यहाँ मांगने के लिए कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाऊंगा मित्र के यहाँ। सुशीला ने सोचा कि दूसरा उपाय किया जाए। सुशीला ने कहा कि फिर भी
चले जाओ, मत मांगना कुछ। इन्होंने कहा कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर बोले मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, और घर से ले जाने के लिए कुछ है ही नहीं। सुशीला ने कहा इंतजाम मैं करूंगी, तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। सुदामा जी तैयार हुए। एक ही धोती है, आधी पहन ली नीचे और आधी ऊपर ओढ़ ली। आधी नीचे पहनी और आधी ऊपर ओढ़ ली। और सुदामा की पत्नी गई है, 4 घरों से चावल मांगा। माताओं की होशियारी देखिए, होशियारी इनकी देखिए कि अगर वो चाहती तो एक घर से चावल लाती और ला करके पोटली में बांध करके दे देती, सुदामा लेकर चले जाते। लेकिन 4 घर का चावल इसलिए मांगा कि कोई चावल पीला है, कोई चावल सफेद है, कोई टूटा हुआ है, कोई साबुत है। 4 तरह का चावल थोड़ा थोड़ा रखा और एक फटे पुराने कपड़े में बांध दिया, ताकि उस चावल को जब ये लेकर जाके कन्हैया को देंगे तो कन्हैया को यह पता चल जाएगा कि मेरे मित्र सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल अपने घर का नहीं है, ये 4 घरों का है, और एक हाथ कपड़ा भी सही से साबुत है नहीं। पता चल जाएगा बिना बताए। और इनसे अगर पूछेंगे क्या हाल है तो ये कह देंगे कि हमसे मजे में कोई संसार में नहीं है। इसलिए संदेश के रूप में उन कपड़ों से और टूटे हुए चावलों से सुशीला ने संदेश दे दिया कि 1 मास 2 पाख में कान्हा 2 एकादशी होए, लेकिन मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। मेरे यहाँ नित्य एकादशी रहती है। सुदामा उस पोटली को टांगे और चल दिए। न पैरों में पनही है, नांग पर वस्त्र है, एक के अलावा दूसरा कोई धोती नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। गरीबी से बुरा हाल, चलते चले जा रहे हैं। 6 महीना चले और 6 महीना चलने के बाद में चलते चलते थक गए। भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरे कन्हैया, सभी अब निराश लगती है। अब नहीं आ पाऊंगा। क्यों? चलते चले जा रहे हैं, चलते चलते भूख लगी है, प्यास लगी है, पैर थक गए हैं, पूरे शरीर में थकावट है, रास्ते का श्रम है और सामने नदियां पड़ गई। अब नहीं जा पाऊंगा। वहीं पर रुक गए और एक पेड़ है, उसी पेड़ के छाया में लेट गए और लेटे तुरंत नींद आ गई। स्वप्न में रास्ता चल रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं और रास्ता चल रहे हैं और गीत गा रहे हैं स्वप्न में। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले बुला लो मुझे भी, मुरली वाले बुला लो मुझे भी, मुरली वाले बुला लो मुझे भी, मुरली वाले बुला लो मुझे भी। द्वार आने के काबिल नहीं हो, मुरली वाले बुला लो मुझे भी, द्वार आने के काबिल नहीं हूँ, मुरली वाले बुला लो मुझे भी।
वाले बुला लो मुझे भी, द्वार आने के काबिल नहीं हूँ मैं, तुम्हारे द्वार पर आने के काबिल नहीं हूँ। तू कृपा करे तो पहुँच सकता हूँ। मैं गुनहगार, मैं गुनहगार, मैं गुनहगार हूँ, माफ कर दो। मैं गुनहगार हूँ, माफ कर दो। सर झुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं गुनहगार हूँ, माफ कर दो। सर झुकाने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले बुला, मुरली वाले बुला लो मुझे भी, दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले बुला लो मुझे भी। मुझको परवाह नहीं इस जमाने की, रूठता है तो रूठे खुशी से, रूठता है तो रूठे खुशी से, रूठता है तो रूठे खुशी से। मुझको परवाह नहीं इस जमाने की, रूठता है तो रूठे खुशी से, रूठता है तो रूठे खुशी से, रूठता है तो रूठे खुशी से। मुरली वाले आए कन्हैया, मुरली वाले न तुम रूठ जाना, मुरली वाले न तुम रूठ जाना। मैं मनाने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले बुला लो मुझे भी, दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले बुला लो मुझे भी। खुश्क लब आँख पथरा गई है कन्हैया, अब ओठ सूख रहे प्यास से, आंखों में तेरे दर्शन की आस, आंखें ऐसा लग रहा है कि पत्थर सी हो गई हैं। खुश्क लब आँख पथरा गई है, धड़कनों का भरोसा नहीं है, धड़कनों का भरोसा नहीं है, धड़कनों का भरोसा नहीं है। खुश्क लब आँख पथरा गई है, धड़कनों का भरोसा नहीं है, धड़कनों का भरोसा नहीं है, धड़कनों का भरोसा नहीं है। और जिंदगी जिंदगी मौत से लड़ रही है, जिंदगी मौत, हाँ जिंदगी मौत, जिंदगी मौत से लड़ रही है। लब हिलाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले बुला लो मुझे भी, दर पे आने के काबिल नहीं है। मुरली वाले मुरली वाले, मुरली वाले बुला लो मुझे भी, द्वार आने के काबिल नहीं हो। मुरली वाले बुला लो मुझे भी, मुरली वाले बुला लो मुझे भी, दर पे
गुनाहगार हूँ, माफ करना। दर पे आने के काबिल नहीं है, मुरली वाले बुला लो मुझे भी। गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने मुझको परेशान किया है, गम ने मुझको परेशान किया है, गम ने मुझको परेशान किया है। गम ने मारा है, गम ने सताया, गम ने मुझको परेशान किया है, गम ने मुझको परेशान किया है, गम ने मुझको परेशान किया है। विजय गम से, विजय गम से, विजय गम से तो अब दब चुका है, विजय गम से तो अब दब चुका है, गम उठाने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले बुला लो मुझे भी, दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले बुला लो मुझे भी, मुरली वाले बुला लो मुझे भी, ओ मुरली वाले बुला लो मुझे भी। सुदामा स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में दौड़ लगाए चले जा रहे हैं। प्यारे, अगर हम सपने में भी भगवान की ओर दौड़े तो उनके दरबार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सपने में देखें तो भगवान को, सपना भी हम न जाने कहां कहां का देखते हैं। अगर हम सपने में भी भगवान को देखें तो भगवान की कृपा हो सकती है, लेकिन प्यारे हम सपना भी देखते हैं तो देखते हैं कि चाउमीन खा रहे हैं। सपना में एक दिन एक छोटा सा लड़का उठा अचानक से, वो कहने लगा हमारा प्लेट जमीन में गिर गया। हमने कहा अभी सो के उठे हो, कौन सा प्लेट गिर गया? बोले चाउमीन वाला। अब उसे याद रहे कि मैं चाउमीन खा रहा था और मेरा प्लेट गिर गया, इसी चक्कर में वो जगह भी था। कहां तक हमारी बुद्धि विकृत हो चुकी है। लोग सपने में भी लौकिक चीजें देख रहे हैं। भगवान को अगर हम सपने में भी देखें तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। सुदामा सपने में देख रहे हैं, अचानक से आंख खुली तो डीठ चकचौंध गई, देख के सुवर्णमयी एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। आंख चकाचौंध हो गई, एक से एक महल बने हैं। पूछे बिन पूछे को काहू से ना करे बात, देवता से पैठ सब साधी साधी मौन है। सब देवताओं जैसे लोग हैं, कोई किसी से बिना फालतू की बात नहीं कर रहा। एक को रोका इन्होंने, भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिका है। द्वारिका पहुंच गए हम? बोले हाँ। बोले सोए तो थे वहां नदी के उस पार, इस पार कब आए? बोली यही तो इसकी महानता है, जो किनारे तक आ जाए तो पल्ली पार लगाना ही तो इसका काम है। पहले किनारे तक आओ तो, अरे किनारे तक आ जाओ और पल्ली पार लगाने का काम ही तो इसका है। लेकिन हम लोग पहले किनारे तक तो पहुंचे। सुदामा किनारे तक आए और उनको अपने धाम में बुला लिया। सुदामा ने कहा भैया एक बात और बताते जाओ। कौन सी? बोले ये बताओ, ये वही द्वारिका है जहां का राजा मेरा कान्हा है? उस व्यक्ति ने इन्हें नीचे से ऊपर तक देखा। बोले कौन हो तुम? बोले मैं सुदामा हूँ। सुदामा उसका मित्र। उसने कहा लग रहा है एक आध तार ढील हो गया होगा, खिसक गए एक आध तार। तुम द्वारिकाधीश के मित्र?
अरे जानते हो जिसको तुम कान्हा कह रहे हो उसके नाम के आगे और पीछे कितना विश्लेषण लगाया जाता है। राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश कहा जाता है आजकल उनको, और तुम कन्हवा कह रहे हो, कान्हा कह रहे हो। सुदामा जी ने कहा होंगे तुम्हारे लिए जो भी, लेकिन मेरे लिए तो कान्हा ही है, कृष्णा भी ही है। कौन है उसका घर? उसने कहा कि आगे चले जाओ। इन विशाल अट्टालिकाओं को देखते हुए सबसे आगे जब चले जाओगे तो वहां पर एक विशाल भवन बना हुआ है, विशाल महल। इन महलों में सबसे ऊंचा जो महल है उस महल में जाना, द्वारपाल रोकेंगे या पूछेंगे उनसे बता देना, वो तुम्हें कन्हैया तक पहुंचा देंगे। चलते चले गए, भगवान के द्वार तक पहुंचे। ब्राह्मण के लिए भगवान के द्वार में, और ब्राह्मण क्या किसी भी जीव के लिए भगवान के दरबार में कोई रोकथाम नहीं है। भगवान के दरबार में किसी भी मंदिर में कहीं रोकथाम हो तो बताओ? भगवान के दरबार में और ब्राह्मण के लिए तो कभी भी नहीं है ही नहीं। भगवान के दरबार में ब्राह्मण के लिए रोकथाम नहीं है। लेकिन हमारे एक कवि जी है श्रीमान नरोत्तम दास जी महाराज, उनके शब्दों के हिसाब से चलते हैं और बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं और अच्छा लगता है, हमको स्वयं अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको हर जगह कहते हैं। आज द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने रोक लिया। कहां जा रहे हो महाराज? इन्होंने कहा कि इस भगवान से मिलना है, कन्हैया से मिलना है। तुम्हारा कोई पूर्व परिचय? भाई किसी से मिलना हो डायरेक्ट कहो तो वो कहेगा तुम्हारा कोई पहले से परिचय है कि वैसे मिलना है। इन्होंने कहा हम दोनों साथ में पढ़ते थे, वो हमारे मित्र हैं, जाकर के उन्हें बता देना। चला तो गया वो द्वार से, द्वारपाल द्वार से अंदर की तरफ गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा है बताऊं कि ना बताऊं, मैं ये द्वार वाली घटना बताऊं कि ना बताऊं। गया है अंदर, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। द्वारिकाधीश ने कहा क्या बात है द्वारपाल, संकोच में लगते हो? बोले महाराज बात ही ऐसी है, आपके यहाँ के द्वार की रक्षा करते हुए इतने वर्ष हो गए, आपके यहाँ पर ब्रह्मा न जाने कितनी बार आए, देवताओं के राजा इंद्र न जाने कितनी बार आपसे द्वारिका में मिलने के लिए आए, पृथ्वी तल के न जाने कहां कहां के राजा आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन आज जो विभूति आपसे मिलने के लिए आए हैं वो उन सब से, जितने मिलने आए उन सब से अलग है। मुझे तो पागल मालूम पड़ते हैं। कन्हैया ने कहा पागल? पागल आया है कोई? बोले हाँ हमें तो पागल ही मालूम पड़ता है। कन्हैया ने कहा कि जो हमसे प्यार करता है वो पागल ही तो हो जाता है। ठीक पहचाना तुमने? कैसा है वो, कैसा है? बोले सिर पे पगड़ी नहीं है। कन्हैया ने कहा कि जिसके सिर पे पगड़ी ना हो तो कैसे पागल बैठा है वो? एक को जन के सर पे पगड़ी नहीं है। कन्हैया ने कहा कि अगर सिर पे पगड़ी नहीं है तो पागल है। द्वारपाल ने कहा कि तन पे वस्त्र भी नहीं है। बोले अगर शरीर पे कपड़ा नहीं पहना, बनियान 30 रुपए 50 रुपए की, तो पागल है। बोले फिर? बोले उसकी धोती फटी है। कन्हैया ने कहा सही सही बताओ, सिर पे पगड़ी नहीं है ये पागलपन की निशानी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है ये भी पागलपन की निशानी नहीं है, धोती किसी की भी फटी हो सकती है, धोती फटी हो तो ये भी पागलपन की निशानी नहीं है। सही सही बताओ, पागल तुमने कैसे घोषित कर दिया उसको बिना मेडिकल चेकअप के? कैसे घोषित किया? अब वो कांप गया, बार बार बात बदल रहा है। कह रहा उसने, उसके पैर में पन्ही नहीं है, चप्पल नहीं पहन रखी है।
कन्हैया ने कहा जिसके पैर में चप्पल ना हो वो भी पागल नहीं है। कथा सुनने आते हैं सब चप्पल बहरवे निकाल देते हैं, ये पागलपन की निशानी है। बोले पैरों में बेवाइयां फटी हैं, बोले ये भी पागलपन की निशानी नहीं है। सही सही बताओ क्या कैसे तुमने पागल कहा? बोले बहुत दुबला पतला है। बोले ये भी पागलपन की निशानी नहीं है। बोले गरीब है। बोले ये भी पागलपन की निशानी नहीं है। द्वारपाल सही सही परिचय दो, तुमने पागल क्यों कहा? बोले आपके घर को देखकर चकाचौंध होके देख रहा है। बोले ये भी पागलपन की निशानी नहीं है। सही सही बताओ। द्वारपाल कह रहा है कि शीश पगा न जगा तन में, शीश पगा न जगा तन में प्रभु, अरे जाने को आई बसो यही ग्रामा। न जाने कौन आके बस गया है। उसकी स्थिति देख के मैं पागल कह रहा हूं, मुझे शौक नहीं लगा है। शीश पगाना झगा तन में प्रभु, जाने को आई बसो यही ग्रामा। धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार कड़ो कान्हा द्वार कड़ो, द्वार कड़ो तुझ दुर्बल को, रहो चकिसो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। आपके घर का पता पूछ रहा, अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम उनके कान में पड़ते ही जैसे ही द्वारिकाधीश के कान में सुदामा शब्द सुनाई पड़ा, अपने मंच से कूद पड़े। जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां से दौड़ लगा दी, और जब दौड़े तो पैरों में पन्ही पहनना भूल गए। अचानक से उठ के दौड़ना, वो कौन चप्पल पहनेगा हो? दौड़े पन्ही पहनना भूल गए। इनका जो दुपट्टा है पीतांबरी सरक करके गिर गया। अचानक से दौड़ोगे गमछा गिर जाएगा प्यारी, सरक करके गिर गया। मानो कन्हैया ये कहना चाहते हैं कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है, और अगर उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है तो मैं भी इन वस्त्रों का त्याग कर दूंगा, बिना वस्त्र के जाकर अपने मित्र को मिलूंगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है और मेरे भी शरीर पर वस्त्र नहीं रहेगा, तो हृदय से हृदय मिल जाएगा प्यारे, हृदय से हृदय मिल जाएगा। सुदामा के पैरों में पन्ही नहीं है। कन्हैया ने कहा घबराओ मत, तुम पन्ही पहन के नहीं आए हो तो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं भी पन्ही पहन के नहीं आऊंगा। भगवान दौड़ लगाए चले जा रहे हैं। द्वारपाल दास दासियों से टकराते हैं। न जाने ऐसा कौन विचित्र आ गया है द्वार पर कि भगवान उससे मिलने को ऐसे उतावले हैं। रुक्मणी मैया सोच नहीं पा रही है। जितने हैं महल में दास दासी 16,108 पटरानियां दांतों तले उंगली दबाए खड़ी हैं कि इस दरबार में ब्रह्मा को आते हुए देखा, इस तरह से रिसीव करने नहीं गए। कुबेर वरुण यम जितने भी आए सब आए, ये लेने किसी को नहीं गए। लेकिन ऐसा कौन महान विभूति आ गया है जिसके लिए भगवान श्याम सुंदर दौड़ लगाए चले जा रहे हैं। अपने तन का भी ध्यान नहीं है। गए हैं कन्हैया दौड़ करके।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बानर बालक एक स्वभाव, जहाँ रहे तहाँ करें उपहार। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले नारायण भगवान की। इधर सुदामा द्वार पर खड़े सोच रहे हैं कि जाऊं अंदर कि ना जाऊं, जाऊं अंदर कि वापस चला जाऊं। अरे भूल गया होगा मुझको, पता नहीं पहचानता भी हो कि ना पहचानता हो, पता नहीं आए मुझे द्वारपाल ही लौट के आए कि नहीं आए। यही सब बात सोच रहे थे कि इतने में कन्हैया सुदामा सुदामा करते हुए पहुंच गए और अपने मित्र को हृदय से लगा लिए। सुदामा कन्हैया के हृदय से लगे। दोनों मित्र एक दूसरे को गले लग के बहुत रोए। भगवान ने सुदामा से कहा कि मित्र तुमने आने में बहुत देर लगा दी, बहुत दिन बीत गए, बहुत देर लगा दी। लेकर के हाथ पकड़ कर लेकर के आए, अपने सिंहासन पर विराजमान करा दिया। मेरा मित्र आया है, स्वयं चरणों में बैठ गए। आप कल्पना कीजिए, उस सुदामा की लोग नौटंकी बनाते हैं, उस सुदामा की नौटंकी बनाई जा रही है जिस सुदामा के चरणों में साक्षात नारायण बैठा है। क्या हस्ती रही होगी हो सुदामा की, क्या हस्ती रही होगी सुदामा की कि जिसके चरणों में साक्षात तीनों लोकों का नाथ लक्ष्मीपति नारायण बैठा हो। अचानक से कन्हैया की निगाह इनके चरणों में पड़ी। रुक्मणी मैया को इशारा किया कि जल्दी से सोने की थाली में जल जाओ, मैं इन महान विभूति के चरणों को धुलूंगा। सुदामा के पैरों को ऐसे हाथ में ले लिया कन्हैया ने और निहारे चले जा रहे हैं। इतनी बेवाइयां फटी हैं, ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी मैया जो सोने की थाली में जल लेकर के आई थी, वो जल एक किनारे पर रह गया। भगवान की आंखों से गंगा यमुना की ऐसी धारा निकली कि हाथों में सुदामा के पैर हैं और वो पैर धुल गए प्यारे, आंखों के आंसुओं से रो रहे हैं। उसके बाद में सुदामा को नहलाया, इनके वस्त्र बदलवाए, उसके बाद में बगल में बैठा करके 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया। स्वयं पा रहे हैं, वही सुदामा को बगल में बैठा करके खिला रहे हैं। भोजन हो गया, उसके बाद में कक्ष में गए शयन करने के लिए, आराम करने के लिए।
उस बिस्तर को देख करके सुदामा को शर्म लग रही है कि इतने बड़े द्वारिकाधीश के महल में सिंहासन पर मुझे बिठा दिया इसने। अब इस महल में सोने को कह रहा है, इस पे तो मेरी नींद ही नहीं आएगी मुझे। कहाँ भूमि कठोर पे रात कटे और कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवे। इस पे नींद आएगी? मैं भूमि पर जमीन पर सोने वाला ब्राह्मण, मुझे इस बिस्तर पर नींद आएगी? द्वारिकाधीश का ये बिस्तरा है। द्वारिकाधीश क्या कर रहे हो? अपना आसन मुझे दे रहे हो, चरणों में आप लेटने जा रहे हो। कन्हैया ने सुदामा के चरणों को पकड़ा और कहा, मित्र ये जानते हो जितना वैभव है ये सब तुम्हारे आशीर्वाद का फल है। ना तुम उन शापित चनों को चबाते और ना आज मैं द्वारिकाधीश बन पाता। कन्हैया ने कहा कि विप्र प्रसाद धरणी धरोह, विप्र प्रसाद कमलावरोह, विप्र प्रसाद तजिता जितोह, विप्र प्रसाद मम राम नाम, विप्र प्रसाद मम राम नाम। आज जो भी कुछ मैं हूँ वो आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, उसी से मैं आज सब कुछ कर पाया हूँ। इतने में सुदामा से भगवान ने पूछा कि ये बताओ, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। इतने में सुदामा से कन्हैया ने पूछा कि बता, इतने दिनों बाद मिला है, कैसे कट रही है? सुदामा ने कहा कि कन्हैया मेरे से मजे में कोई नहीं है। 24 घंटा में 18 घंटा भजन करता हूँ, मुझसे ज्यादा सुखी संसार का कोई भी प्राणी नहीं है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। वृंदावन मोहन, वृंदावन मोहन, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। अखियां भर भर आई सवरिया, अखियां भर भर आई शवरिया, अखियां भर भर आई सवरिया, अखियां भर भर आई शवरिया। अब तो आजा दास तुवरिया, अब तो आजा मर बवरिया। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। भगवान ने पूछा सुदामा तेरी कैसी चल रही है? सुदामा ने कहा बहुत अच्छी कट रही है। कन्हैया ने कहा वो तो दिखाई पड़ रही है जैसी कट रही है। अच्छा ये बता ब्याह कर लिया तैने? सुदामा ने कहा हाँ हो गए। बोले बच्चे हैं? बोले हाँ 4 हैं। बोले बताओ ना तो ब्याह में बुलाया। कन्हैया ने कहा कि ब्याह में बुलाया नहीं हमको, बच्चे पैदा हुए छोचक में भी नहीं बुलाया। सुदामा ने कहा क्या करें यार, बहुत दूर बसा है तू, इतनी दूर रह रहा है, अगर ब्याह से पहले बताने आता तब तक तो ब्याह की डेट निकल जाती। कोई साधन नहीं था, नहीं आ पाया। अच्छा ये सुदामा ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा ब्याह हो गया? कन्हैया ने कहा हाँ आप ब्राह्मणों की कृपा से हमारा भी ब्याह हो गया। बोले सुदामा ने कहा अच्छा बचपन में पढ़ने साथ में पढ़ने वाले अगर मित्र हों तो दोनों एक दूसरे की पत्नी को भाभी कह देते हैं। सुदामा से कन्हैया ने पूछा कि भाभी कैसी है? इन्होंने कह दिया ठीक है। तो सुदामा ने भी कहा कि भाभी कैसी है दिखाएगा नहीं? कन्हैया ने कहा कि जरूर आशीर्वाद दिलाऊंगा, आप आए हो तो आशीर्वाद देकर जाना। इन्होंने किया इशारा। बगल में रुक्मणी मैया खड़ी है, ये बढ़िया से आसन पर बैठे हैं। सुदामा जी और रुक्मणी मैया आई, चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। इन्होंने दोनों हाथ उठाया, कहा अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, खूब चिरंजीवी हो जाओ। वो उठी, इतने में जामवंती जी आ गईं। फिर दोनों हाथ उठाया, अखंड सौभाग्यवती भव। कन्हैया से पूछा ये कौन है? बोले वही है, आशीर्वाद दो बस। बोले अखंड सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, आपका सुहाग अमर हो जाए। अब एक आशीर्वाद प्रणाम करे तो 3-4 बारी हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने में सत्यभामा जी आ गई। कन्हैया से इन्होंने सुदामा जी ने पूछा ई? बोले महाराज बार बार पूछो ना, इस समय जो आवे सब वही, जो आवे समझो सब वही, आशीर्वाद तुमको देना है। अब लगे आशीर्वाद देने। इन्होंने सोचा 3-4-5 पत्नियां होंगी। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। 10 की संख्या जब पार होने लगी, सुदामा ने कहा कि कितनी है? बोले गिनो मत, आशीर्वाद दो। संख्या 50 पर पहुंची, इनका हाथ उठना बंद हो गया। एक तो कमजोर ब्राह्मण, इनका हाथ उठना बंद। अब कुछ देर एक ही हाथ उठावे, इस हाथ से 10-20 को आशीर्वाद दें, फिर 10-20 को इस हाथ से आशीर्वाद दें। संख्या 100 के करीब पहुंची। इन्होंने कहा अभी और हैं। बोले जिस स्पीड से तुम आशीर्वाद दे रहे हो कम से कम 7 साल लगेगा, कम से कम 7 साल लगेगा। 16,107 हैं। सुदामा ने कहा कन्हैया एक काम कर, इनकी जगह पर तू आके मेरे चरणों में प्रणाम कर ले, तुझे ही चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दूंगा, ये अपने आप अखंड सौभाग्यवती हो जाएंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है, आए हैं गोपाल जी। सुदामा के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया, चिरंजीवी भव का आशीर्वाद लिया। उसके बाद में सुदामा से कन्हैया ने कहा कि बता सुदामा, कछु भाभी हमको दियो। हमें लग रहा है कि भाभी तुझे खाली हाथ नहीं भेजेगी, मुझे लग रहा है कुछ दिया जरूर होगा, जानते सब हैं। अचानक से कहीं बताए कांख में तेरे क्या दबा है? सुदामा जी ने सोचा ही द्वारिकाधीश के महल में 4 कलर का चावल खोलूंगा, बड़ी बेइज्जती होगी। हम दोनों तो मित्र हैं, ये 16,108 हैं, ये बेइज्जती करेंगी। देखो तुम्हारा मित्र कैसा है, 4 कलर का चावल लाया, इतना भी नहीं है एक घर का, दबा लिए कांख में। अब ये कह रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत।
चापी पोटली काख में धरे रहो के ही तू। और ऐसा कह करके पोटली पकड़ के खींच ली। और जैसे ही पोटली खींची, पुराना कपड़ा था, फट गई पोटली, चावल गिरने लगा, थोड़ी सी फटी, चावल गिरने लगा। कन्हैया ने पोटली ऊपर करी, हाथ भर गया अंजूरा। और जैसे हाथ भरा, इन्होंने सोचा कि अब हाथ से ऊपर हो जाएगा तो इधर उधर गिरने लगेगा। तुरंत ही उसको मुख में डाल लिया और बोले अनेन। कहा अनेन। एक लोक की संपत्ति कन्हैया ने सुदामा के नाम कर दी। उसके बाद में फिर दूसरी मुट्ठी ली और दूसरी मुट्ठी फांकी और कहा अनेन। 2 लोक की संपदा सुदामा के नाम हो गई। उसके बाद में रुक्मणी मैया बगल में खड़ी है, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर रही हो, क्यों हाथ पकड़ रही हो? रुक्मणी मैया ने जो कहा, संत कई तरह से कहते हैं। कुछ संत लोग कहते हैं रुक्मणी मैया ने हाथ इसलिए पकड़ लिया कि अगर सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? किराए पर हैं? हम लोग कहाँ रहेंगे भाई? सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? कहाँ निज बास के आस बिसारी। और एक भाव यह है कि रुक्मणी मैया ने हाथ इसलिए पकड़ा कि इतना सब कुछ दान किए जा रहे हो, बिना पत्नी का हाथ लगाए दान अधूरा होता है, हमारा भी हाथ लगवा लो। एक संत का भाव है कि रुक्मणी मैया ने सोचा कि इस ऐसे संत का लाया हुआ प्रसाद तुम अकेले फांका मार रहे हो। अरे हम 16,108 है, एक एक चुटकी हमको भी मिल जाए तो कौन सा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हाथ पकड़ लिया कि थोड़ा थोड़ा हम लोगों को भी मिल जाए। अनेक अनेक भाव सुदामा जी की पत्नी को कन्हैया ने वहीं से संदेश दे दिया कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, लेकिन सुशीला भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। रोज पूरी सब्जी बने, रोज खाओ। इतना दे दिया है, कमी ही नहीं पड़ेगी। सुदामा को कुछ नहीं दिया। सुदामा को भगवान चाहिए थे, भगवान मिल गए। और जिसे धन चाहिए था, धन मिल गया। कहने का मतलब है भगवान से जो चाहो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष है, जिसे धन की चाह है उसे धन मिल जाएगा, और जिसे परमात्मा की चाहत है उसे परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन शर्त है, जिसे दे देते हैं दुनिया उसे दर्शन नहीं देते, जिसे वह अपना कहते हैं उसे कुछ और नहीं देते। जिसे अपना लेते हैं उसे अपना लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। सुदामा जी अपने पुरी को गए और वहां पहचान नहीं पा रहे अपने ही घर को, क्योंकि जो बढ़िया थी महल बन गया। सुशीला भाभी ने बुलाया, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। ऐसे करके जीवन व्यतीत होने लगा। इस प्रसंग में इतना ही, फिर कभी कहने का भी कई प्रसंग हैं। समय भी हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रसंग कहने का मेरा प्रयास रहता है। थोड़ा थोड़ा सभी प्रसंग में एक प्रसंग आता है भागवत जी में कि भगवान को लीला धाम छोड़ करके अपने धाम में जाना है। धर्मराज आए, आकर के कन्हैया से मिले और बोले आपने जो समय निर्धारित किया था कन्हैया वो पूर्ण होने वाला है।
आप लीला पुरुषोत्तम हो, लीला आपको करनी है। आप जितना दिन रहना चाहो, तीनों लोक आपके हैं, कहीं भी रहो। लेकिन आपने जो निर्धारित किया था वो पूर्ण हो चुका है। मैं संदेशा लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा कि मेरी ही प्रेरणा से तुम यहाँ आए हो। ठीक किया, आ गए, मेरी ही प्रेरणा से तुम आए हो, कोई बात नहीं है। यदुवंशियों को श्राप दिलवा दिया दुर्वासा से। कथा आप लोगों ने सुनी होगी। अनेक अनेक साधु संत महात्मा कथा कहते हैं। अपना ये अवध प्रांत है, अवध क्षेत्र कहा जाता है। संकल्प लेते हैं, पंडित जी करवाते हैं तो अवध क्षेत्र बोलते नहीं, अवध क्षेत्र, ये अपना सब अवध क्षेत्र है। और अवध क्षेत्र में जितना धर्म के प्रति आस्था है, सनातन के प्रति जितनी श्रद्धा है, उतना और कहीं नहीं देखने को मिलती। नहीं तो मैं नोएडा छोड़ के यहाँ नहीं आता। इतना आदमी नोएडा में जिसके पास इकट्ठा हो जाए ना, उसके वो हो जाएगा खरबों का मालिक। कम से कम इतना आदमी 25 फैक्ट्री में काम करते हैं, 20-20 आदमी फैक्ट्री चला रहे हैं लोग, हैं छोटे छोटे लघु उद्योग। इतने आदमी जिसके पास हो और 4 घंटे का समय दे दे, वो अरबपति है हो। वहां भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं है। लेकिन ये जो